एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सब बहुत दिन बाद मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं यार। बट क्या करूँ यार, घर पे मेहमान है तो फिर मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो समझ सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीम करोली और भी एक जगह संशिका शायद है। मेरे को नाम ही वाला मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, सो डिसबैलेंस हो जाता है इस वाले नाम में। तो अभी बस निकल ही रहे हैं क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हैं हम लोग और अभी तक हम लोग रेडी नहीं हो पाए हैं। समझ सकते हैं कितने सारे लोग हो गए होंगे और हम लोग जा रहे हैं, एक धीरे धीरे करके निकल रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहे हैं और जितना लेट हो जाएगा ना फिर और दिक्कत हो जाएगी हम लोग को आने में वहाँ से। सो जल्दी से निकलते हैं। बेसिकली नीम करोली वाले बाबा का जो नाम है बाबा लक्ष्मण दास पुरी, और इनका जो आश्रम है वो है कैंची धाम, और इनकी समाधि है नीम करोली के पास में। और चलो मैं धीरे धीरे इनकी स्टोरी मैं आपको बताती रहूँगी। इधर नीम करोली में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने ट्रेन वगैरह रुक गई थी, ये सब जो स्टोरी है ना वो मैं आपको ना आगे धीरे धीरे व्लॉग में बताती रहूँगी। व्लॉग में बने रहना, ओके। बाय। गर्मी कितनी लग रही है और मैं फुल पहनी हूँ, है ना मम्मी? मैं रुपये बहुत मांगती हूँ इसलिए 2 करती हूँ। लो तुम अच्छे लग रहे हो सुबह सुबह इसलिए, तुम सुबह सुबह अच्छे लग रहे हैं इसलिए, तुम सुबह सुबह अच्छे लग रहे हैं इसलिए। बेसिकली अभी हम लोग निकल चुके हैं नीम करोली के लिए, और बस यार जल्दी से पहुंच जाएं। हम लोग की ना 1 घंटे की रास्ता है इधर से जाने की, तो बस 1 या 40 मिनट लगते हैं जाने में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, एंड तक बने रहना, स्टोरी भी कंटिन्यू करनी है मेरे को। चलो फिर आपको दिखाते हैं आगे, ओके। 1 hour later. तो बेसिकली अभी हम लोग आ गए हैं नीम करोली। चलो फिर चलते हैं, दर्शन भी करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना जस्ट मंदिर के पीछे खड़े हैं। और चलो फिर एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही है, और बहुत ज़्यादा धूप है, धूप तो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ना संडे और ट्यूसडे को इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सही में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। हम लोग तो संडे को आए थे, और सैटरडे का मेला लगता है, ट्यूसडे को भी मेला लगता है और सैटरडे को भी लगता है। और अगर आपने मतलब कैंची धाम के दर्शन नहीं किए हैं, अगर आपने नीम करोली के किए हैं दर्शन यहाँ वाले, तो वो बराबर ही माना जाता है। अगर आपने मतलब वहाँ के किए हैं यहाँ के नहीं किए, तो फिर वो बराबर ही माना जाता है, इसमें कोई वो नहीं होता है भेदभाव। सो बाबा बाबा हैं, ओके। और ये है बाबा का मंदिर। और इस स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे ना ये बेसिकली इनके नाम का इधर स्टेशन पड़ा था, जस्ट इनके मंदिर के पीछे है स्टेशन बाबा लक्ष्मण दास पुरी। तो वो ट्रेन ये बाबा है ना, ट्रेन की पटरी पे बैठ गए थे क्योंकि इनके भक्तों को ना आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इनके पास आने में। सो बाबा ने ना एक दिन जाके ट्रेन की पटरी पे बैठ गए, और ट्रेन मतलब हिली नहीं, ट्रेन चली नहीं आगे। और मतलब कहूँ तो वो ये तो शॉक्ड था कि ट्रेन नहीं चली। फिर तब से ना इनके नाम का स्टेशन बना, और इनकी मतलब इनके स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी और रुकती है। मतलब ट्रेन तब से स्टार्ट हो गई थी रुकना, और तब से लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ट्रेन मतलब स्टेशन है इनके मंदिर के पास ही में ही है, मतलब समाधि के पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। पहले रुकती थी नीम करोली से आने में इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए इन्होंने ये किया था यहाँ पे। चलो फिर दिखाते हैं आगे का मंदिर। सो ये अभी हम लोग मंदिर में घूम रहे हैं, और अंदर से एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको। फिर चलो करते हैं स्टार्ट ब्लॉग।
सो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे बाबा ध्यान लगाते थे। पहले ये ओपन थी जगह, अब बंद हो चुकी है ये वाली जगह। सो चलो दिखाते हैं बाबा का मंदिर। सो बेसिकली ये है मंदिर। अच्छे से घूम लिया है इसको। चलो अब ले चलते हैं आपको समाधि की तरफ। ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये है बाबा की इधर समाधि। चलो दिखाते हैं फिर। सो बेसिकली ये है समाधि और ठीक से नज़र नहीं आ रही होगी आपको वीडियो में, मतलब कैमरे में आपको समझ में नहीं आ रही होगी। हम लोग ने खुद ढंग मतलब ऐसे देख रहा था और ये वाला पहले शायद गेट खुला था, अब बंद हो चुका है और देख सकते हैं आप। पहले दिखा था, अब ढंग से ठीक से नहीं दिखा। सो सॉरी गाइस, ठीक से नहीं दिख पा रहा है। बट ये है बाबा की इधर समाधि। इन्होंने ये नीचे वाला कच्चा है पूरा और बस यही है। इधर एक दीपक भी जल रहा है और ठीक से नहीं दिख रहा होगा, आई नो यार, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ी मुश्किल हुई थी देखने में इधर। सो ये है मंदिर और समाधि। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं घर की तरफ वापस। सो ये हमारी कुछ वापसी की मस्ती। हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए गए थे वापस में, क्योंकि यार बोर होते इससे बढ़िया कि हम लोग खूब एंजॉय करते गए, खूब सॉन्ग बजाते हुए गए, खूब मस्ती की मजाक करते हुए गए और मज़ा भी आ रहा था यार सही में। तो सो डायरेक्ट अभी हम लोग ना घर नहीं जा रहे, सीधे जाएंगे हम लोग ठाकुर जी की बगिया। चलो आपको मैं ही दिखाते हैं ठाकुर जी की बगिया पहुँच कर। 1 hour later. तो बेसिकली हम लोग पहुंच चुके हैं ठाकुर जी की बगिया और ये देखो चिकली देख लो इतने इग्नोर करके सबको चल रहा है बिकॉज इसके पास आ चुका है एलिफेंट। इसके लिए मैं लेके आई थी वहाँ से और इसने सबको इग्नोर मार दिया। किसी के साथ नहीं खेल रहा था, अकेले खेल रहा था और एलिफेंट की बॉल बना रखी थी और थम्स अप की बोतल की इसने बैट बना रखा था। ऐसे खेल रहा था ना, बुरी तरह से इसको फाड़ दिया था, घर पे आके सिलना पड़ा। सो बेसिकली हम लोग की ना यहाँ पे पिकनिक हो रही है बगिया में और काई की हो रही है वो मैं बता दे रही हूँ। दाल बाटी की हम लोग के पिकनिक है। सो हम लोग आए हैं यहाँ पे ना, डिस्कशन भी चल रही थी कि तुम दिखाओगी नहीं क्या ब्लॉग में एक बाटी कैसे बन रही है। तो बस इसी के पीछे चर्चा चल रही थी। चाचा सिर्फ बाटी दिखाओगे, वो नहीं दिखाओगे? दाल बाटी पिकनिक ठाकुर जी की बगिया में हम लोग आए हैं घूमने और पिकनिक है, हम लोगों की दावत है। और ये देखो इसके लिए टेडी आया और घूमने लगा। आओ इधर आओ, आ काऊ है, काऊ नन्नो, काऊ है उधर, आ जाओ नन्नो आओ। बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। मैं 2 रुपये मांगती हूँ ऐसे, बस एक कमेंट आया, मैं 2 रुपये मांगती हूँ ऐसे।
फिर आपको दिखाते हैं बाटियाँ कैसे सिक रही हैं, कैसे बन रही हैं। और यहाँ पे देखो ये भाई बहन एक चेयर के पीछे कितना लड़ रहे हैं। बाय द वे ये मेरी बचपन की चेयर है या सो ये देखो ये बन रही है बाटियाँ। एक लोग बेल रहे हैं और मतलब दोनों लोग बेल रहे हैं और दो लोग सेक रहे हैं इसको। कोयले पे बेसिकली बन रही हैं ये बाटियाँ। राजस्थानी फूड है बेसिकली, ये राजस्थान वाले तो जानते ही होंगे। और ये देखो ये है दाल। ये दाल 3-4 दालों से मिक्स होके बनती है ये दाल, तब बोलते हैं दाल बाटी। हुआ क्या? नहीं देना किसी को? अच्छा आओ तुम आओ। अच्छा दीदी पास आओ, दीदी पास आओ, दीदी पास आओ, इधर आओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा बना तो रहे हैं। आओ इधर आओ। ओ कि नन्ही, ये तो आपने फाड़ लिया, उसका फाड़ दिया ये। अब ये देख सकते हैं दीदी वीडियो बना रही, साइकिल चला रही इतनी छोटी। दीदी इतनी छोटी साइकिल चला रही है बिना गद्दी के। ओ दीदी चला ली। वो गई दीदी, ये साइकिल चला रही दीदी। ले देखो दीदी, दीदी साइकिल चला रही है। नन्ही गंदी हो रही है। आओ उसको सही कर दे। आओ आओ फटाफट आओ। दाल तो आई नहीं, खाली दोने रखे हैं। बाटी आ गई, खाली दोने रखे। नन्ही इधर आ, नन्ही इधर आ, इधर इधर। चलो फिर टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है दाल बाटी। और मैं अपना रिव्यू बताऊं तो मेरे को तो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी तो मेरे को सही लगी थी, अच्छी लगी थी। सो मेरी मम्मी को भी अच्छी लगी थी, मैंने मम्मी का रिव्यू ले लिया था। और यहाँ पे फूफा जी को भी अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी। एंड ये था रिव्यू सबका। बस देखो भूखा है वो। इधर का भैंसे बनी है। व्लॉग बना रही हूँ, आ जाइए आप लोग। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है बगिया में आके हुए। और ये देखो ये बच्चा पार्टी चल रही है, उसको भी जाना है। मम्मी उसके लग गई। आओ मेरी गोदी भेज दो। आओ लग गई मम्मी उसके, कांटा लग गया पैर में, कांटे हैं। टाइम आप चली जाओ, उसे रहना है इधर ही है, हम जहाँ रहेंगे। सो बच्चों पार्टी बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा श्रेया दीदी जल रही है। अच्छा श्रेया दीदी नहीं है तो श्रेया दीदी चल रही है क्यों वेदांत? जल के भुज जाएगी। तू ज्यादा बोलता है कि आओ आओ मम्मी और दे दो इसे। वो देखो ताई माँ बैठी हूँ, ताई माँ पैकेट ले है। तो यहाँ पे था दाल बाटी की पार्टी, हम लोग को अच्छी लगी। कैसी लगी बिट्टू? अच्छी लगी? कैसा मजा, कैसा लगा? अच्छा ऐसे मत खाओ। हेलो गाइस, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है 9 जुलाई। दीदी का भी तो उसी को है तो सुना तो जा रहा है, एक ही डेट वाले खड़े हैं। कहाँ चल रहा है फोटो सेशन? दिखाओ ये कहाँ चल रहा है फोटो सेशन? वो चल रहा है। आओ अच्छा आओ फोटो खिंचाओ। खिंच गई है वो। देखो लाइन से बैठे हुए हैं बुआ और मम्मी और कौन कौन है? रिया, टीना, सब लोग, डुग्गू। तो हम लोग का टाइम हो चुका है घर जाने का। फिर चलते हैं घर। और खूब इन्जॉय कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने, इन्जॉय भी किया और थक भी बहुत चुके हैं क्योंकि सुबह 4 बजे के उठे हुए थे हम लोग। सो मिलते हैं घर पे आपसे। The next day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? परसों का जो आपने देखा वो था नीम करोड़ी का ब्लॉग और आज है रथ यात्रा। और ना मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं और अब गया है जाके मेरा वाला मम्मी के एनिवर्सरी वाला ब्लॉग। और बिकॉज लेट हो गया था क्योंकि सब लोग घर में आए थे ना, तो फिर एडिटिंग में और अपलोडिंग का मेरे को नहीं हो पाया, काम में बिज़ी रहे हैं तो फिर इसलिए नहीं कर पाए हम।
अपलोड उसको, तो इस मारे मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी गाइस। लेकिन मैंने कर दिया जैसे तैसे आज, क्योंकि आज सब लोग चले गए हैं और बस। और ये था मेरा नीम करोली का ब्लॉग। और आज है रथ यात्रा, यस आज है हमारे यहाँ रथ यात्रा जगन्नाथ जी की। सो बस अभी निकलने वाली है, तो हम भी तैयारी हो रहे हैं और फिर दिखाएंगे आपको कैसी है, कैसी निकल रही है। नेक्स्ट ईयर तो देखी होगी आपने मेरे ब्लॉग में, अगर नहीं देखे तो लिंक है इन डिस्क्रिप्शन। और जो आपने नेक्स्ट भी मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। खेत पे गए थे हम लोग, सब बच्चे लोग घूमे थे, सो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सो बाकी आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बस यही हो रहा है। अब रथ यात्रा निकलने वाली है, तो हमने सोचा तैयार हो जाते हैं, फिर चलेंगे रथ यात्रा दिखाते हैं आपको भी, हम भी खुद देखते हैं। सो रेडी हो जाते हैं। यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, निकलना है। यहाँ पे देखो हम लोग खड़े हो चुके हैं लाइन से, और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे चीनू डर रहा है, इसको खड़ा कर दिया था तो रोने लगा। तो आज ना बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, तो सब वो आपको आगे दिख जाएगा यार, क्योंकि बारिश तो बिल्कुल ही नहीं रुकी। अभी थोड़ा सा रुक गई है, लेकिन फिर बाद में बहुत तेज़ हो चुकी थी। चलो आप देख लो आगे पहले। तो यहाँ पे हो रही है बारिश, इतनी तेज़ होने लगी थी ना बारिश, कुछ पूछे में। तो अचानक ही इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, तो सब लोग गीले हुए थे, हम लोग भी गीले हो रखे थे। सो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है।
A few moments later. बेसिकली अभी रथ यात्रा हो चुकी है और हम लोग पूरे भीग चुके हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है। और देखो चिकली मेरे पास बैठा है, नंगो बैठा है, इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं। और हम लोग पूरे गीले हो गए, पूरे ऑलमोस्ट। और जब वापस में आएगी ना तब देखेंगे जाके। और अभी तो पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं, अभी चेंज करेंगे। बस अच्छी रही है यात्रा एंड बस बारिश वाली हुई है इस बार तो मज़ा आ गया इस वाली में, मतलब इस बार वाली में मज़ा आया था। चिकली चिकली दीदी पास नहीं आना, तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ और शाम वाली में दिखाती हूँ और तब मिलती हूँ आपको। Much later. सो बेसिकली अब जा रही है रथ यात्रा वापस। रात के कुछ 9 बज गए होंगे, 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि लेट हो गई थी दिन में निकलते निकलते, तो फिर इस टाइम भी लेट हो गई है वापसी में। सो अब हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, क्योंकि इस टाइम भी पूजा करते हैं, जाती है तब भी करते हैं, आती हैं वापस तब भी करते हैं पूजा। सो हम लोग पूजा कर लें और आपको भी दिखाते हैं। इस टाइम ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो आराम से पूजा हो जाती है, आराम से दर्शन मिल जाते हैं। सुबह की तरह नहीं कि एकदम हड़बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। चलो फिर पूजा करते हैं, आपको भी दिखाते हैं।